जिस कृष्ण के बिना हमने रहने की एक क्षण भी कल्पना नहीं की, वो कृष्ण आज हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह सुना कि पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। कहा इतने समय बाद आए अप्रिय समाचार लेकर, कृष्ण के बिना हमने जीवन की कल्पना नहीं की थी। उस छोटे से बालक का राज तिलक किया है परीक्षित का। 3 बातें बतलाई है, जितना हो सके दान करना, शरण में आए शत्रु की रक्षा करना, माफ कर देना उसे, अतिथि का सत्कार करना, और 5 पांडवों सहित द्रौपदी स्वर्ग की ओर चले हैं। द्रौपदी का पतन हुआ। धीरे धीरे 5 में से सशरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग की ओर पहुंचे। एक क्षण के लिए उन्हें भी नरक का दर्शन करना पड़ा। उनके साथ एक श्वान भी गया। परीक्षित राज करने लगे, बड़े अच्छे से राज्य को संभाला है। आनंद से जाकर संतों की सेवा भी करते हैं। सभी निर्भीक विचरण करते हैं उनके यहाँ, किसी को कोई कष्ट नहीं है किसी प्रकार का। अच्छे से राज्य पाठ कार्य को संभाल कर रखा है परीक्षित ने। अच्छे से अपने राज्य को चलाते हैं। ऐसे तो उनको सेवा करने कौन दे, तो छुप छुप कर जाते हैं और संतों की सेवा करके आते हैं। आज परीक्षित ने सोचा कि लगभग जीवन व्यतीत हो चुका है, जाकर देखो मेरे खजाने में क्या क्या है। खजाने में देखने में गए तो वहां उन्हें एक मुकुट पसंद आ गया, जो कि जरासंध का था, जिसका उद्धार या जिसे मारा भीमसेन द्वारा गया। कृष्ण ने तिनका चीर कर इशारा किया था कि जंघाएं तोड़ दो, अर्थात इसको चीर करके उल्टी दिशाओं में फेंक दो, वरना वह पुनः जुड़ जाता था। और हमारे भगवान अपरीक्षित ने यह विचार किया, उस मुकुट को पहन लिया और आज विचार किया है आखेट करने का, शिकार का। शिकार के लिए निकले हैं अपने सैनिकों के साथ, के बीच में मार्ग सैनिक भटक गए और खुद आगे निकल गए। एक पेड़ के पीछे खड़े थे कि सामने एक दृश्य देखा है कि एक गाय और एक बैल खड़ी है। बैल के सिर्फ एक पैर है, गाय रो रही है। गाय रोई जा रही है और वह इस दृश्य को देख रहे हैं। वह एक पैर पर खड़ा बैल बोल रहा है, आखिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा क्या सज्जन तुम्हें छोड़कर चला गया, या मेरे 3 पैर कटे देखकर तुम रो रही हो? अरे तुम तो साक्षात पृथ्वी हो, तुम क्यों रो रही हो? पृथ्वी रोते रोते कहती है, आप धर्म के स्वरूप हैं और आपके 4 पैर थे, सत्य दया दान तप। दया दान तप गए, अब सत्य बचा है क्या? अब कैसे रहेंगे एक पैर पर? उनकी बातें सुनकर परीक्षित निकल कर आए और कहा, किसने किया यह कुत्सित कर्म, बताओ किसका है ऐसा ये दुष्ट कर्म? तो वह बैल रूपी धर्म बोला कि क्या कहें। ऐसे पढ़े तो बोला जाता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो 10 कर हूं सो 10 फल चाखा। कि कर्म के अनुसार फल मिलते हैं, तो मेरे शायद कर्म ऐसे ही थे जिनका फल मुझे मिल रहा है। ये मेरे शायद कर्मों का दोष है। और को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, अपने कर्म के कारण ही निज कृत कर्म, अपने द्वारा किए कर्मों से व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। और एक और अगर परीक्षित देखें कि सुख और दुख, तो जिसको हमने दुख माना वो दुख, जिसको सुख माना वो सुख। हमने डनलप के गिद्धों पर एसी चलाकर सोने को सुख माना, जबकि एक किसान बहुत भयंकर गर्मी में भी पेड़ की छांव में अपने हाथ का तकिया लगाकर
मिट्टी का तकिया बनाकर सोता है और उसे इतनी मीठी नींद आता है। उसने उसे सुख माना, उसमें उसे सुख लगता है। हमने डंलप के गद्दों में सुख माना, हमें उसमें सुख लगता है। यानी सुख और दुख मन की कल्पनाओं का नाम है, वाकई में वो कुछ नहीं है। आप जब तक स्वयं नहीं चाहोगे आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आप अपनी वजह से दुखी होते हो। परीक्षित ने कहा ठीक है। जाने को तीन हुए कि एक काला सा बड़ी मूंछों का पुरुष आया, हाथ में नंगी तलवार ली, लकड़ी ली और उस धर्म के जो एक पैर बचा था उसे भी मारने को आतुर हुआ। परीक्षित ने देखकर कहा, अरे रुको, कौन हो तुम? उसने देखा कि अरे ये तो राजा है, तो डर गया, सीधे आके चरणों में गिर गया, पैरों के हाथ लगा लिया। वह था कलयुग, कली ने परीक्षित को स्पर्श कर कहा, चले जाओ, मेरे राज्य से वरना मार दूंगा। कहा, कोई स्थान दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो कहा, द्वितम स्नानम, जहां पर जुआ खेला जाएगा कलयुग तुम्हारा वास, जहां शराब पी जाएगी वहां तुम्हारा वास, जहां पराक्रम स्त्री का संग होगा वहां तुम्हारा वास, और जहां हिंसा होगी वहां तुम्हारा वास। कलयुग ने कहा, परीक्षित तो चारों ही नहीं करते। तो कहा, कोई अच्छा स्थान तो दो। कहा, जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। तो वर्णन आता है कि स्वर्ण में तो भगवान का वास है, अहम कंचन वर्ण। तो कहा, खुद की कमाई से लाए सोने में भगवान वास करते हैं, पर चोरी कपट छीन कर लाए सोने में कलयुग वास करता है। परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो छीन कर चोरी कपट से लाया गया था जरासंध। कलयुग छोटा सा रूप लेकर उसमें चला जाता है। परीक्षित को प्यास लगती है, आगे जाते हैं, शम्क मुनि के आश्रम में जल की याचना करते हैं। कोई जल नहीं देता, क्योंकि ऋषि तो तपस्या में लगे थे। तो सोचा ये नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा होता है, उसे उठाकर ऋषि शम्क के गले में डाल देते हैं। उनका पुत्र आता है, शृंगी पीछे से पूजा अर्चना करके जब देखता है तो बास में खेले ऋषि बालकों से पूछता है, ये किसने किया? तो कहा, यह तो राजा परीक्षित के द्वारा किया गया। जल मांगा, दिया नहीं, तो उन्होंने ये किया। हाथ में जल लिया है और श्राप दिया है कि ठीक आज से 7वें दिन मेरे पिता के साथ यह हरकत की है। आज से ठीक 7वें दिन इसी का पूर्वज तक्षक परीक्षित को डस ले। पिता की आंखें खुली कि अरे क्या हुआ, और पुत्र रो रहा था। सारी वार्ता बतलाई, का तुमने कुछ किया तो नहीं? कहा, पिताजी मैंने ये श्राप दे दिया। कहा, अरे आज उन्हीं के कारण हम निर्भीक इस वन में भ्रमण करते हैं। मेरी गलती हो गई, मैं ना सुन सका। चलो कोई बात नहीं, अब उन्हें सूचना तो दो। तो अपने गोरमुख नाम के शिष्य को भेजा गया है। परीक्षित ने घर जाकर जैसे मुकुट उतारा, कहा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, संत का अपमान। इतने में तो वो गोरमुख शिष्य आ गया। कहा, हमारे ऋषिवर ने आपको आज से ठीक 7वें दिन मरने का श्राप दिया। परीक्षित ने कहा, बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं 7 क्षण भी जीना नहीं चाहता। आज अपने जो पुत्र है जन्मेजय, उसका राज्य अभिषिक्त कर तिलक किया गया है। उसे भी कहा, दान करना, धर्म करना, शरण में आए शत्रु को भी माफ कर देना, और अतिथि का सत्कार करना। अपने सामने पाप होते मत देख। ऐसी बात है। परीक्षित ने अपनी पत्नी के साथ बैठे और कहा, देवी मैं इतना सौभाग्यशाली हूं जो आज कह सकता हूं कि आज से ठीक 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि संत की बात कभी झूठ नहीं जाती। परीक्षित निकल पड़े हैं, अपनी सब कुछ समस्त अपने राजपाट की समस्त त्याग दिया। एक लोटा भी नहीं लिया है अपने साथ। अपने कल्याण के लिए साधारण वस्त्र पहनकर निकले हैं परीक्षित। सभी से पूछ रहे हैं, कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे हो। 7 दिन में कोई बता नहीं पाया। अनेक ऋषियों की मंडली के बीच में जाकर बैठे हैं, जहां पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ, चन सभी बैठे हैं, पर 7 दिन में मोक्ष का उपाय कोई बता ना पाया। इतने में सुखदेव जी को सूचना मिल गई। चल पड़े कल्याण करने के लिए किसी का। अब इतने बड़े संत है तो पीछे 2-4 हजार भक्त चलते होंगे? बिल्कुल नहीं।
जब चलते हैं तो किनारों पर जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो कहते हैं अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। सिर्फ कोपिन पहनी, केले के छिलके। और सुखदेव जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर और पहुंचकर कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो गया। सुखदेव को प्रणाम किया है, आसीन किया है, विराजमान किया है। परीक्षित ने उनका आभार किया है। ऋषियों ने कहा ज्यादा इनकी बड़ाई मत करो, चले जाएंगे उठकर। तो कहा मुझे इतना बतला दीजिए बस कि जल्द से जल्द मरने वाले का क्या उपाय है, उसको मुक्ति कैसे मिले। हम सभी ने भागवत जी के प्रथम स्कंद को आज स्मरण किया है। आइए द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है यह सभी के कल्याण का है, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं था। देखो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में व्यक्ति लाख वर्ष जीता, द्वापर में 10,000, त्रेता में 1000 और कलयुग में आयु हो गई 100 वर्ष। निरंतर धीरे धीरे उसकी आयु में कमी आई। इसका कारण कि उसने अपने जीवन में भजन, सुमिरन, मनन को निकाल दिया। जब तक जीवन में वह भगवान का सुमिरन भजन नहीं करेगा, भगवान को न अपनाएगा परीक्षित, उसके साथ ऐसा ही होगा। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, व्यक्ति ने जैसे जैसे भगवान नाम सुमिरन को अपने जीवन में से दूर किया, वैसे वैसे वह दुख की ओर और आगे बढ़ने लग गया। उसके जीवन में वैसे वैसे और दुख आने लगे। हमारे जीवन में भी अभी यही है। इतनी परिस्थिति विभत्स हो चुकी थी कि हमको यह भी आज्ञा नहीं थी कि हम घर से भी निकल सकें। हमारे ही कारण हुआ है। पशुओं का हास किया, प्रकृति का हमने हास किया, पेड़ पौधे लगाने छोड़ दिए। घर में फर्नीचर चाहिए हमें तो अच्छे से अच्छा, अच्छी बात है, लाइए फर्नीचर, पर कम से कम अपने जीवन में अपना उत्सव हो। कोई भी घर में तो पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। गिफ्ट में कोशिश ये करो कि प्लांट्स दीजिए। हर कोई खुशी से लेगा भी और रखेगा भी। और इससे दो फायदे, गिफ्ट का गिफ्ट और सामने वाली की सेहत का भी ध्यान। यह ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तो सांस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए भगवान के नाम की सुमिरन को जीवन में अपनाए। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी और परीक्षित बैठे हैं। कहा परीक्षित, यह भगवान की लीला है। वह सृष्टि को बनाएंगे भी, पालन भी करेंगे और लय भी कर देंगे। ब्रह्मा के मन में विचार आया। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति हुई कमलनाभि से श्री हरि की। ऊपर आकर चारों ओर देखा तो जल ही जल। कहा क्या करूं, इधर देखे उधर देखे। वापस कमल तंतु के अंदर गए, अंदर जाते गए छोर नहीं मिला। ऊपर आए तो आवाज सुनाई दी त और प, तप करो। ब्रह्मा जी ने खूब तप किया और उनको समस्त ज्ञान हो गया। ब्रह्म बनाते हैं, जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार लय करते हैं। यह उनका कार्य है। यह तीनों का कार्य है। परीक्षित, अब परीक्षित तुम यह बताओ कि भगवान कैसे मिलते हैं। परीक्षित ने कहा भगवान जो स्नान करते होंगे, दिन में 4 बार शुद्धता से मिलते होंगे। कहा राम ने जिन कोल भीलों को दर्शन दिया वो तो जाड़े के महीने में कई कई समय तक नहीं नहाते थे। तो कहा भगवान आयु तो देखते ही होंगे। तो कहा परीक्षित ध्रुव की आयु क्या थी? छोटा सा बालक था, उसको भी जीवन में भगवान मिले। तो कहा अच्छा तो हाँ भगवान कितने पढ़े लिखे हो ये देखते होंगे। कहा गजराज गजेंद्र, कहा विद्या गजेंद्र। गजेंद्र हाथी था, वो कहाँ पढ़ा लिखा था। भगवान ने दर्शन दिए और पढ़े लिखे नहीं कर पाए या न कर पाए ऐसा काम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र लिख दिया।
जिसके सुमिरन से समस्त पाप कटने लगते हैं। तो कहा भगवान जाति देखते होंगे। तो कहा परीक्षित का जाति विदुरस्य। कहा परीक्षित विदुर की जाति क्या थी? भगवान ने तो उसे भी दर्शन दिया। कहा विदुर को यह कहानी आप मुझे विस्तार से बतलाइए ना भगवान। तो कहा जब महाभारत की यह बातें वार्ता घटनाएं चल रही थी, यह उस समय की बात है। विदुर सलाहकार मंत्री धृतराष्ट्र, जो कि नेत्रों से अंधे हैं, उन्हें बैठकर समझा रहे थे कि देखिए, अगर जल में एक खराब मछली आ जाए ना, वो पूरे जल का नाश कर देती है, सभी मछलियों को वो नाश कर देती है। एक खराब सेव अगर सेव की पेटी में चला जाए तो सारी की सारी सेवों को खराब कर देता है। यानी आपके घर में वैसा ही एक खराब व्यक्ति यह दुर्योधन है। आप इसके आंखों से तो अंधे हो ही, इसके मोह में अंदर से भी अंधे हो गए। यह क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं चलता कुछ। यह बात बतला रहे थे कि दुर्योधन ने इतने में प्रवेश ले लिया। कहा क्यों दासी पुत्र, हमारी थाली में खाकर हमारे ही खिलाफ बगावत, निकल जाओ यहां से, आज से कोई पद नहीं है तुम्हारा। जिस थाली में खाया उसी में छेद। विदुर ने कहा देखिए, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था कि मैं आपको कष्ट पहुंचाऊं, पर आपके मस्तिष्क में अगर यह बात लगी है, आपको बुरा लगा है, अपमान लगा है, तो मुझे खेद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उसी समय वह पद त्याग कर विदुर निकल पड़े। अपनी पत्नी को साथ लेकर विदुर ने जाकर वहां से थोड़ी दूरी पर एक कदली के वन में अपने पर्णकुटी बना ली, उसमें रह रहे, वहीं पर निवास करने लगे। आज हस्तिनापुर सज रहा था। विदुरानी ने कहा क्यों प्रभु, आज ये हस्तिनापुर क्यों सज रहा है? कहा देवी तुम्हें ज्ञात नहीं, पता नहीं, आज विदुर जी हमारे यहाँ कान्हा आने वाले हैं। कृष्ण पांडव कौरव में सुलह की बात लेकर। कहा अच्छा, कहा हाँ। कहा तो कहा कृष्ण हम तो देख ही नहीं पाएंगे, अब तो आपके पास पद भी नहीं है वह। तो कहा देवी चिंता क्यों करती हो, वो तो हमें देख ही लेंगे, हम उन्हें ना देख पाए तो क्या बात। कहा कैसे? कि चलो कान्हा आए हैं हमारे, कान्हा जी तो भीड़ लगी है बहुत कृष्ण को देखने के लिए। आगे आगे गए, इतनी भीड़ में विदुर जी पीछे ही पीछे विदुरानी के साथ दीवार से मस्तक लगाए खड़े हैं। पर मेरे भगवान ने वहां की सजावट नहीं देखी, अपने लिए लगाया गया राज सिंहासन नहीं देखा। मेरे कृष्ण ने देखा तो मेरे विदुर कहाँ है? भक्त की आंखें अगर भगवान के लिए उठी है तो भगवान को भी तलाश अपने भक्त की है। भगवान ने देखते देखते देखा, नजर मिल गई। कहा अरे विदुर जी वो रहे, आंखों से इशारा कर दिया, आ रहे हैं तुम्हारे घर। विदुर जी ने विदुरानी से कहा ये नटखट है, भरोसा नहीं है, घर जाओ जल्दी से चौका लगाओ, तैयारी करो, मैं तब तक देख के आता हूं पांडवों के पक्ष में क्या होता है। विदुर जी सभागार में गए, वहां जाकर पीछे ही पीछे बैठे। कृष्ण जी ऊपर चढ़े तो कहा देखो कृष्ण तुम्हारे लिए कितना सुंदर राज सिंहासन लगाया गया है। कृष्ण बैठे, कहा बोलो कृष्ण। कहा पांडव तुम्हारे काका के बेटे। कहा खास बाबा के। कहा एकदम खास बाबा के बेटे काका। तो कहा फिर तो इनका समान अधिकार होता है तुम्हारे जितने राजपाट में। कहा बिल्कुल नहीं, सुच्यने ग्रीव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि कृष्ण सुई जितनी भूमि भी मैं इनको बिना युद्ध के नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुमने युद्ध अभी दादी नानी की कथाओं में सुना है, तुम्हें पता नहीं कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितने माता पिता बच्चे खो देते हैं। कहा बस कृष्ण मैं ऐसा ही हूं। पीछे से धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया। कहा अरे कृष्ण तुम्हें तो पता है मैं उदंडी हूं तो थोड़ा गुस्से में बोल जाता हूं। चलो तुम्हारे लिए माता ने 56 भोग बनाया है, भोजन करो। कृष्ण ने कहा भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है,
या तो भोजन करवाने वाले के मन में इच्छा हो या भोजन करने वाले के मन में भूख हो, पर यहां दोनों परिस्थिति ही नहीं है। क्यों? देखिए, या तो भोजन करवाने वाले की भोजन की इच्छा हो कि मैं मन से प्रेम से भोजन करवाऊं, या फिर जो भोजन करने वाला है उसको भूख लगी हो। दो ही परिस्थिति होती है। परंतु देखिए, यहां पर बैठे हैं वह, कृष्ण को बिठाया है, पर मेरे भगवान को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी भोजन करवाने की इच्छा नहीं है, हमारी भोजन करने की इच्छा नहीं है। और दूसरी बात, हमारे भोजन का तो निमंत्रण हमें पहले से ही आया है। कहा किसने दिया? कहा विदुर ने। कहा अरे वो क्या खिलाएगा, उसके खुद के खाने का पता नहीं क्या भोजन करेगा, वो खुद क्या भोजन करता है ये ज्ञात नहीं, तुम्हें कैसे कुछ खिला देगा। कहा वो मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि उन्होंने मुझे, जब मैं वहां था द्वारका, तो मुझे निमंत्रण लिखा कि जब भी वहां हो तो पहला भोजन हमारे यहाँ है। विदुर जी ने कहा अरे मैंने कब कह दिया इसे, दौड़ कर घर आएगा, वो कान्हा आ रहा है, जल्दी से दौड़ कर गए बाजार में, मक्खन लिया है, कहीं से मिश्री ली है, कहीं से खोए के लड्डू बनवाए हैं। पत्नी से आकर कहा आज कान्हा ने क्या मेरी प्रशंसा की है, मैं बताता हूँ, पहले सामान लेकर आता हूँ। जल्द से भोजन का सामग्री लेने निकले। आज मेरे भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए बिना चरणों में पादुका पहने निकल पड़े, भक्त से मिलने जा रहे हैं। और पहुंचे सीधे जाकर विदुर जी की पर्णकुटी के बाहर। विदुरानी स्नान कर रही थी, गोबर का चौका लगाया, स्नान कर रही थी। कान्हा ने आकर बजाई, आवाज नहीं आई अंदर से, फिर बजाई तो अंदर से अरे कौन हो, तो कहा अरे काकी हम हैं कृष्ण कान्हा। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना अपना सुध भूल गए। कृष्ण के नाम में ही इतनी शक्ति, प्रेम है उनसे सभी को, चाहे वह उदंडी हो, परेशान करते हो, पर जो हृदय का अच्छा होता है ना, वो सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ देता है। कोई आपके साथ में कितना बुरा करे यह फर्क नहीं रखता, आपने तो किसी का बुरा नहीं किया ना, ये बहुत फर्क रखता है। और मैं कितना अच्छा हूं ये भी फर्क नहीं रखता, मैंने कितनों के लिए अच्छा किया है ये फर्क रखता है। विदुरानी निकल कर आई दौड़कर, अरे कृष्ण आओ आओ। कृष्ण ने देखा काकी तो सुध-बुध बिसरा गई, जैसी थी स्नान कर रही थी वैसी चली आई। कृष्ण ने अपना दुपट्टा लेकर माँ की ओर, काकी की ओर फेंका, काकी ने उसे ओढ़ लिया। अंदर लाकर कहा अरे कृष्ण बैठो। बैठ ले, अरे अरे नहीं 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 कृष्ण यहाँ मत बैठो, चौकी लाई चौकी। अरे कान्हा ये भी जगह ऊपर है, इधर बैठो। नहीं कान्हा यहाँ, अरे नहीं यहाँ, अरे कृष्ण यहाँ यहाँ। पूर्ण आंगन में कृष्ण को घुमा दिया। अंत में एक कोने में ले जाकर उल्टी करके, उल्टा करके उस चौकी को रखा और कहा अब बैठ जाओ। कृष्ण ने कहा ये पूरे भाव में खो चुके, उस उल्टे चौके पर ही मेरे कृष्ण बैठ गए। क्यों? क्योंकि भाव था। और कृष्ण यही कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको बजले उसका बेड़ा पार है। बिना भाव कोई कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे दे तो मुझे स्वीकार है, तो मुझे स्वीकार है। कि मुझे भाव चाहिए आपके अंदर। आप में भाव है, खाना खिला रहा हूं, भोजन करा रही हूं, मैं कर लूंगा, पर आप में भाव तो हो। और मेरे भगवान ने भाव से आज भोजन किया। परंतु भोजन भी कैसे किया? कहा मैया काकी बड़ी भूख लगी है, आज पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ लाओ। कहा अरे कान्हा अभी लाती हूं, ऐसे तो तुम्हारे काका लेने गए पर मैं लाती हूं। दौड़ कर गई, कदली का वन था सो केले वहां से लेकर आई।
अब लाकर छील कर केला तो फेंके दूर और छिलका देवे मेरे कृष्ण को। मेरे भगवान प्रेम से उस छिलके को भी पा रहे हैं। उस 1 खाए 2 खाए 3 4 10 20 30 40 कहा बड़ी स्वादिष्ट है काकी। कहा काना इन्हें रोज मैं ना अपने हाथों से पानी देती हूँ और तुम कह रहे हो तो स्वादिष्ट तो होंगे ही। कृष्ण छिलकों को खा रहे थे, इतने में बाहर से आवाज आई, अरे सुनती हो? विदुरानी कहा कौन आ गई? दौड़ कर गए। विदुर जी ने कहा अरे तुम्हें क्या बताऊं, आज कृष्ण ने कितना सम्मान किया सभा में, सबके बीच में बोला कि हम तो उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे, ये लो लड्डू, ये लो खोआ, माखन मिश्री उसे खिलाओ, वो जल्दी आता होगा। कहा कौन आने आएगा? कहा कृष्ण के आ गए आने वाले, जल्दी चलो अंदर, काहे रोला कर रहे, काहे शोर कर रहे। विदुर जी बेचारे अंदर गए। कहा तुमने बताया नहीं? अंदर जाकर देखा कृष्ण के एक हाथ में छिलका, एक हाथ से छिलका खा रहे हैं और केले पड़े हैं। कहा अरे तुमने ये क्या किया? हमारे घर आज इस गरीब की कुटिया पर भगवान आए और तुमने उन्हें छिलके खिला दिए। अब विदुरानी का ध्यान हुआ सही। कहा अरे कृष्ण तुमने बोला भी नहीं, मैंने तुमने छिलके खिलाए। कहा छिलके? अरे मैं छिलके खा गया। सच्ची में कहा कि इतने स्वादिष्ट थे कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये छिलके। मेरे भगवान आपका भाव दे, उन छिलकों को भी मेरे कृष्ण ने बड़े प्रेम से पाया है। आज हम सभी ने द्वितीय दिवस की कथा, सुखदेव जन्म, परीक्षित जन्म, वेद व्यास जी जन्म, व्यास जी के असंतोष को दूर होना की कथा सुनी। चतुर्श्लोकी भागवत सृष्टि का संक्षेप में एकदम वर्णन सुना है। कल की कथा में सृष्टि विस्तार, कपिलोपाख्यान, विदुर मैत्रेयी संवाद, विदुर उद्धर संवाद और भाव की प्रधानता को बड़े प्रेम से हम सभी जानेंगे। कल की कथा में सती कथा आदि को कल बड़े आनंद से जानेंगे। यह कथा आप साधना और ईश्वर के माध्यम से सुबह साधना पर 3:30 व ईश्वर पर 6 बजे से देख सकते हैं और फिर साधना गोल्ड YouTube चैनल पर भी आप इसे देख सकते हैं।